हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे कोलैबोरेशन कैसे करना है, यानी कि टीम वर्क कैसे करना है। एंड कैसे हम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, यानी कि आज हम बात करेंगे गिट का सबसे पावरफुल फीचर। ठीक है। सो पावरफुल फीचर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गिट का यूज ही किया जाता है हमारे मल्टीपल डेवलपर्स को एक साथ कोलैबोरेट करने के लिए, एक साथ वर्क करने के लिए। एंड उस केस में जब हम मल्टीपल डेवलपर्स वर्क करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमारे जो भी कोड होते हैं वो ब्रांचेस पे क्रिएट करने होते हैं। हमारे जो भी कोड्स होते हैं उसकी ब्रांचेस पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होती है। एंड उस पुल रिक्वेस्ट के साथ हम हमारा जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं वो सारी चीजें जो होती है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत फायदे का रहेगा। ठीक है। सो अभी तक हमने क्या किया है कि दो डेवलपर्स का यहाँ पे यूज किया है। सो दो डेवलपर के साथ ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट डेवलपर जो है, यानी कि हमारा डेवलपर वन एंड डेवलपर टू, यहाँ पे हमने दो फोल्डर्स अलग अलग क्रिएट किए। एक्चुअली रियल टाइम में हमारे पास अभी यहाँ पे कोई डेवलपर नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। बट जब जब भी आप मेरे इस रेपो में कोलैबोरेट करोगे, जब भी आप इस रेपो में मुझे पुश करोगे, जस्ट पुश करने की कोशिश करोगे, तो आपको यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके पुश करना होगा। एंड उस केस में आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि पुल रिक्वेस्ट कैसे वर्क होती है या फिर कोलैबोरेशन कैसे होता है। ठीक है। सो सो हम यहाँ पे देखते हैं कि पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करनी है या फिर हमारा कोलैबोरेशन कैसे होता है। अब यहाँ पे लेट्स से कि हमारे पास टीम है एंड टीम के पास एक फीचर आया। ठीक है। इस फीचर के हमें क्या करना है, फीचर के अंदर हमें डेवलपमेंट करनी है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे लेट्स से कि क्रिएट करना है और वो करेगा डेवलपर टू एंड डेवलपर वन करेगा कुछ और काम। ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेवलपर वन जो है वो यहाँ पे कुछ फाइल्स ऐड करेगा एंड डेवलपर टू कुछ फाइल्स ऐड करेगा अलग अलग ब्रांचेस में। ठीक है। सो यहाँ पे मैं डेवलपर टू के फोल्डर में ऑलरेडी हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट करता हूँ। अब ब्रांच क्रिएट करने का एक और नया कमांड यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है। अब हमने क्या किया था, पहले ब्रांच क्रिएट करने के लिए रीड ब्रांच देन ब्रांच नेम लिया था, देन गिट चेकआउट करके चेकआउट किया था। अब मैं आपको एक और शॉर्टकट कमांड यहाँ पे दिखाता हूँ गिट में ब्रांच क्रिएट करने का एंड चेकआउट करने का। ठीक है। सो इस कमांड से क्या होता है, जो मैं कमांड यहाँ पे डालूंगा, हमारा ब्रांच भी क्रिएट हो जाता है एंड सेम कमांड, हमें सेकंड कमांड रन करने की जरूरत नहीं, उसी कमांड में हम क्या करते हैं, ब्रांच स्विच भी कर लेते हैं। ठीक है। कैसे? सो हमारा कमांड है गिट चेकआउट देन हाइफन बी। ठीक है। अब यहाँ पे हाइफन बी का मतलब क्या है, हाइफन बी का मतलब होता है कि हमें न्यू ब्रांच क्रिएट करनी है एंड चेकआउट का मतलब होता है कि उस पे स्विच करना है। ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नया ब्रांच जो भी होगा उसका नाम यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन। ठीक है। यहाँ पे मैं डालता हूँ रजिस्ट्रेशन या फिर रजिस्ट्रेशन फीचर, जो भी नाम देना है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा कमांड यहाँ पे आएगा। इस कमांड से क्या होगा, हमारा ब्रांच क्रिएट हो जाएगा इस नाम से रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैं करता हूँ रजिस्ट्रेशन फीचर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन फीचर नाम से यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ, हाइफन बी की वजह से यहाँ पे ब्रांच क्रिएट हो जाएगा। एंड चेकआउट की वजह से क्या हो जाएगा, जो मेरा ब्रांच क्रिएट हो रहा है उसको बाय डिफॉल्ट वो स्विच कर देगा। सो यहाँ पे करता हूँ मैं एंटर। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, एक और नया कमांड हमने यहाँ पे देखा, जो कमांड है गिट चेकआउट हाइफन बी। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कमांड को यहाँ पे नीचे ऐड करके रखता हूँ। सो ये हो गया मेरा एक कमांड, इसको मैं करता हूँ सेव। ठीक है। ये मेरे फाइल्स यहाँ पे मॉडिफाई हो गई। ठीक है। तो मुझे मल्टीपल फाइल्स मॉडिफाई करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक फाइल मॉडिफाई कर ली। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐड कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लॉगिन फॉर्म ऐड किया था वैसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे करता हूँ एक फाइल ऐड। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फाइल ऐड कर ली। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को कमिट कर देना है। ठीक है। मैंने क्या किया, एक डेवलपर यहाँ पे वर्क कर रहा है, दूसरा डेवलपर दूसरी जगह से वर्क करेगा एंड मैं इसको पुश कर लूंगा। ठीक है। अभी मुझे पुश कर करना है, मेरा जो यहाँ पे ब्रांच है उस पे पुश करना है, बट मुझे इस ब्रांच को डायरेक्टली मर्ज नहीं करना है, मुझे क्या करना है, पुल रिक्वेस्ट के थ्रू मर्ज करना है। राइट। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, अब इस चेंजेस को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक फाइल ऐड की है, मतलब मॉडिफाई की है, एंड एक फाइल ऐड की है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दोनों फाइल को एक साथ स्टेच करना है, जैसे कि हमने ऐड डॉट देखा था उसका यूज करके। सो गिट ऐड एंड डॉट अगर मैं करता हूँ एंड एंटर करता हूँ, ठीक है। सो दोनों की दोनों फाइल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो दोनों की दोनों फाइल एक साथ क्या हो गई, यहाँ पे स्टेज हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे इस व्यू का भी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे इस फाइल को निकालना चाहता हूँ या फिर इस फाइल को या फिर सारी फाइल्स को एक साथ निकालना चाहता हूँ यहाँ से,
तो यहाँ पे मेरे पास माइनस का सिंबल आता है, ठीक है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो चेंजेस में शिफ्ट हो गए, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस सिंबल आने लगा। अब मैं मान लो कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि इसमें क्या किया है। अगर मुझे इसको पुश करना है तो यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, मतलब एक एक फाइल में चेक करूंगा ये मैंने चेंज क्यों किया है, इज इट रिक्वायर्ड टू मी और नॉट, ठीक है। अगर जरूरी है तभी मैं क्या करूंगा, इसको प्लस क्लिक करूंगा, अगर नहीं है तो इसको मैं रिवर्ट भी कर सकता हूँ। अब रिवर्ट कैसे करते हैं, अगर मुझे मान लो कि यहाँ से मुझको इस चेंज को मुझे नहीं चाहिए, ये चेंज मुझे नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे मुझे रिवर्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, डिस्कार्ड चेंज का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जो मैंने यहाँ पे चेंजेस ऐड किए हैं, ये जितना भी यहाँ पे ग्रीन स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, वो सारा का सारा रिवर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस व्यू का भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गिट ऐड, ठीक है। सो गिट ऐड का अल्टरनेटिव क्या है, हम यहाँ पे इस व्यू से प्लस सिंबल का यूज कर सकते हैं एंड हमारी फाइल जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ऐड। अब गिट कमिट जो है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो गिट कमिट -m, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा मैसेज। अब ये जो कमांड है, इस कमांड के अलावा दूसरा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यही मैसेज हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज, एंड यहाँ पे आप डाल सकते हैं इस मैसेज को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस मैसेज को डाल सकता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं कमिट करूँ तो क्या होगा, जो ये कमांड करता है वही क्या होगा, इस बटन के थ्रू वर्क होगा, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ अभी के लिए, यहाँ से कमिट करता हूँ, ठीक है। सो ये मैसेज यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, एंड इसको मैं यहाँ से कमिट करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने किया क्लिक, तो ये क्या होगा, कमिट कर देगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पब्लिश ब्रांच का ऑप्शन आ गया। अब पब्लिश ब्रांच का ऑप्शन क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि हमने ये जो ब्रांच है वो फर्स्ट टाइम क्रिएट की है एंड वो सिर्फ लोकल पे है। इसको अभी तक हमने कुछ ऑर्डर चेंजेस करके पुश किया नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, पब्लिश ब्रांच यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे गिट पुश करता हूँ, ठीक है, मुझे वो मान लो अज्यूम करो कि मुझे अपस्ट्रीम का कुछ पता नहीं है, एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ गिट पुश कर रहा हूँ, ठीक है। सो गिट पुश किया तो मुझे एरर आएगा, एंड यहाँ पे जो एरर आता है वो होता है आपका जो ब्रांच है वो अभी तक अपस्ट्रीम नहीं है, सो वी हैव टू हिट दिस कमांड, ठीक है। सो ये कमांड मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, एंड एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हो रहा है, ये जो कमांड ये जो करेगी, सेम क्या करेगा, ये जो बटन है ये करेगा, ठीक है। मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ पब्लिश ब्रांच पे, तो सेम जो ये कमांड करता है सिमिलर वर्क यहाँ से होगा, एंड हमारा जो चेंज है वो यहाँ से पुश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो ग्राफ अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो चेंज है यहाँ पे हमारे ब्रांच पे चला गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ब्रांच में जो चेंजेस गए हैं, अब हम देखते हैं हमारे गिट हब के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे पास एक मास्टर ब्रांच है, ठीक है। एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीचर नाम से एक ब्रांच आ गई जो हमने अभी जस्ट पुश किया है। एंड अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 20 सेकेंड एगो हमने एक ब्रांच यहाँ पे क्रिएट की है, यहाँ पे दिखा रहा है कि कंपेयर करो एंड पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करो, ठीक है। सो पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, हमें यहाँ से ऑप्शन मिलता है कि हमें पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, या फिर हम पुल रिक्वेस्ट के अंदर जा सकते हैं, एंड यहाँ पे भी हमें दिखता है कि पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करो, ठीक है। सो अगर हम कोई नया ब्रांच पुश करते हैं तो उस ब्रांच के अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट का बटन एनेबल हो जाता है, ठीक है। सो हमें इंडिविजुअली पुल रिक्वेस्ट टैब में जाने की जरूरत नहीं होती है, अगर मैं कोड में ही हूँ एंड अगर मेरे पास कोई नया ब्रांच यहाँ पे पुश हुआ है तो मुझे यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। सो अगर मैं यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, सो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो कोड है यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं एंड उसके साथ क्या क्या एडिड है, क्या क्या मॉडिफाइड है, क्या डिलीटेड है, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। एंड मुझे क्या करना है, इस कमिट में मुझे कमिट का मैसेज जो होता है यहाँ पे, अभी जो हमने कमिट मैसेज ऐड किया है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले लेता है, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो इट्स डिपेंड्स ऑन अस, ठीक है। हेलो फाइल, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी मेरे रिक्वायर्ड चेंजेस यहाँ पे कर लिए, मैसेज यहाँ पे ऐड कर दिया, मैंने कोड भी कंपेयर कर लिया, अगर कोई चेंजेस है तो नहीं है, सब कुछ यहाँ पे चेक कर लिया, एंड यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे अब क्लिक करूंगा, ठीक है। इसमें अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरी पुल रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे अब क्रिएट हो गई। एंड इनिशियली जब भी हम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सारे चेक्स यहाँ पे करता है, अगर कोई डेवलपर जिसने अगर कोई पुश किया है चेंजेस एंड उसके
अकॉर्डिंग अगर कोई यहाँ पे मैसेज में, मतलब अगर सेम फाइल पे अगर वर्क कर रहे हैं दो डेवलपर्स, एंड उसने अगर सेम सिमिलर लाइन पे सिमिलर फाइल पे अगर कुछ कोड चेंजेस किए, तो ये चेक इसीलिए होता है कि अगर आपका सेम फाइल मॉडिफाइड है एंड वहां पे सेम लाइन पे कोई चेंजेस आए हैं क्या। अगर आए हैं तो वहां पे मर्ज कंप्लीट का एरर देगा। एंड वो मर्ज कंप्लीट कैसे होते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में देख ही लेंगे कि किस तरह से वो से उसे फॉलो करना है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है। बट अभी की केस क्या है कि पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुल रिक्वेस्ट एक बार गो थ्रू करते हैं कि पुल रिक्वेस्ट में क्या क्या चेंज हमने किया, ठीक है। तो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हुए तो हमने क्या किया, हमारा मैसेज ऐड किया, हमें डिस्क्रिप्शन डाल डाल दिया। एंड यहाँ पे अगर देख सकते हैं पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे इनिशियली वो ओपन रहती है, ठीक है। ओपन यानी कि अभी तक वो हमारे मास्टर में या फिर हमारे मेन ब्रांच में अभी तक वो पुश नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड टैब है हमारा कमिट, ठीक है। सो कमिट में अगर जाते हैं तो यहाँ पे दिखता है कि इस ब्रांच के अगेंस्ट या फिर इस पुल रिक्वेस्ट के अगेंस्ट या फिर हम इसको पीआर बोलते हैं, ठीक है। सो इस पीआर के अगेंस्ट कितने कमिट्स किए गए हैं। अभी तक तो एक ही कमिट है, ठीक है। देन फाइल चेंज कितने हैं, यहाँ पे फाइल्स देख सकते हैं, फाइल यहाँ पे ऐड की है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये लाइन ऑफ कोड जो है वो गलत है, मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये जो लाइन है ये चेंज करने के लिए बोलनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ जस्ट एक रेफरेंस के लिए कि पुल रिक्वेस्ट पे कैसे वर्क किया जाता है, ठीक है। अब मान लो कि ये लाइन जो है वो चेंज थी, एंड मुझे क्या करना है, इस ब्रांच नेम की जगह पे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए। सो यहाँ पे कर सकते हो, कैन यू प्लीज चेंज द ब्रांच नेम, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये ब्रांच एंड नेम में मुझे स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे करता हूँ ब्रांच नेम एज ब्रांच स्पेस नेम, एंड इसको करता हूँ मैं रिव्यू में स्टार्ट, ठीक है। तो इसको किया मैंने स्टार्ट। अब जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ ये पेंडिंग आ गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अभी तक ये रिजॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कन्वर्जन में जाता हूँ, ठीक है, अगेन यहाँ पे अगर मैं कन्वर्जन में जाता हूँ, यहाँ पे क्या हो गया, वो कन्वर्जन यहाँ पे ऐड हो गया। एंड ये जो है यहाँ पे क्या हो गया, अब उसको मैसेज दिखेगा जो डेवलपर है उसको। इस तरह से क्या होगा कि जो डेवलपर वर्क कर रहा है, ठीक है, ये एक्स वाई जेड डेवलपर है एंड एबीसी डेवलपर है मान लो, तो ये क्या करेगा, इस डेवलपर के अगेंस्ट वो क्यूरी आ जाएगी। एंड फिर उसको क्या करना पड़ेगा, अगेन वो चेंज जो है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। सो एक ये क्या करेगा, डेवलपर सेकंड डेवलपर जो है वो यहाँ पे आएगा, जो चेंजेस रिक्वायर्ड बोले वो यहाँ पे चेंज करेगा, सेव करेगा, ठीक है। ये मेरा कमिट हो गया। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो सिंक चेंजेस का ऑप्शन आ गया, पहले आया था पब्लिश ब्रांच का, ठीक है। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे गिट पुश एंड दैट्स इट, ठीक है। हमने क्या किया, उसकी कमेंट को रिजॉल्व किया जिसने भी हमें ऐड किया था। देन यहाँ पे क्या होगा, जो मैसेज यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, इस पेज को हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे फाइल चेंज, यहाँ पे कमिट कितने आ गए, दो आ गए, ठीक है। अगर मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, ठीक है, मेरा जो चेंज था यहाँ पे रजिस्टर फॉर्म यहाँ पे ऐड किया, चेंज ब्रांच नेम यहाँ पे आ गया, सो सेकंड कमिट हमारा यहाँ पे दिख रहा है। एंड जब रिव्यूअर यानी कि जो सेकंड रिव्यूअर जो होता है, जो भी यहाँ पे रिव्यू कर रहा होता है, उसको अगर लगता है कि यस उसने ऐड किया है जैसा चाहिए एक्सपेक्टेड है, देन मैं क्या कर सकता हूँ, इसको क्लोज भी कर सकता हूँ। इस तरह से क्या हो गया, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे क्या हो गया, सक्सेसफुल अपडेट हो गया, सक्सेसफुली उसने उसको रिजॉल्व किया। सो यहाँ पे करता हूँ मैं रिजॉल्व, ठीक है। सो कमिट हमें मर्ज कैसे करना होता है, हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि किस तरह से हम हमारा कमिट जो है पुल रिक्वेस्ट जो है वो कैसे मर्ज करेंगे। एंड जब भी हमारे हमारे कंफ्लिक्ट्स आते हैं, ठीक है, सो कंफ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करना है वो सारी चीजें जो होती है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टू हाउ टू मर्ज द पीआर एंड हाउ टू रिजॉल्व द कंफ्लिक्ट्स, ठीक है।